हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने इस सीरीज़ की बात करी थी मूविंग एवरेजेस के बारे में, और हमने देखा था कि कितने किस किस टाइप से हमारे को चार्ट जो है वो एनालाइज करना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गैप एनालिसिस के बारे में कि गैप्स क्या होते हैं। आप लोगों ने मार्केट में कई बार सुना होगा कि गैप अप ओपनिंग हो गई है या गैप डाउन ओपनिंग हो गई है या इस टाइप से गैप्स बन गए हैं। तो ये सब चीज़ें, आखिर ये गैप्स होता क्या है, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। गैप एनालिसिस पर आए, बट उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस सीरीज़ को आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखें, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम जो जो कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते जा रहे हैं, जिन जिन कॉन्सेप्ट्स को हम समझते जा रहे हैं, क्योंकि वो आगे ना सारा चीज़ें जो है वो कंटिन्यूएशन में रहती हैं ज़्यादातर। तो इसलिए आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो पहले के प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो क्लियर होते जाएंगे ना, तो आगे की चीज़ें जो हैं आप लोगों को आराम से समझ आ जाएंगी। तो अगर आप लोग इस चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो पहले आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करें, स्टार्टिंग से देखें और उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, ताकि आप लोगों के प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है वो आराम से क्लियर हो जाए। तो गैप एनालिसिस में आज हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के गैप होते हैं, और उसके अलावा जो ये गैप्स बनते हैं, क्या उनके अंदर भी हम किसी टाइप की एनालिसिस कर सकते हैं। और आज की वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि क्योंकि मोस्टली जो गैप्स होते हैं ना, वो यहाँ पर भरे जाते हैं मार्केट के द्वारा, लेकिन बहुत सारे गैप्स ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं भरे जाते। इसकी बात हम आज की वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर गैप होता क्या है। गैप ना हमेशा हमें दो टाइप के नज़र आएंगे, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। एक होता है गैप अप, यानी कि जिस रेट पर पहले लास्ट डे पर कैंडल क्लोज हुई है, उससे ऊपर गैप अप ओपनिंग हो गई है। यानी कि जिस रेट पर क्लोजिंग हुई थी उससे ऊपर के रेट पर, मान लो 100 पर क्लोजिंग हुई थी, अगले दिन मार्केट ओपन ही 105 पर होती है, तो उसे हम कहते हैं गैप अप ओपनिंग, या उसे हम कहते हैं गैप अप हो गया। और उसके अलावा दूसरे टाइप का गैप होता है जिसमें मान लो 100 पर शेयर कल क्लोज हुआ था और आज जो है वो 95 रुपये पर ओपन हुआ है, 95 पर, तो उससे हम कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग या फिर गैप डाउन। और ये जो गैप आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये गैप होता है कि यहाँ पर ना कोई भी किसी भी टाइप की ट्रेडिंग नहीं हुई है, यानी कि इस रेट, इनके बीच में जो रेट्स है ना, इस पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई भी चीज़ पर ख़रीदा या बेचा नहीं गया है, तो इसे हम कहते हैं गैप। और गैप ये जनरली होते क्या है, एक दो दिन के अंदर ये वापस फिल आउट हो जाते हैं। जैसा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये देखिए, ये आप लोगों के सामने गैप है। यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी 2212 रुपये पर, अगले दिन ओपन हुआ है 2305 रुपये पर, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 95-96 रुपीज़ का गैप आया। अब आप देखोगे कि ये वापस जो है ना, अगले 3 से 4 दिन के अंदर ये गैप जो है भर गया। ये जो था, ये लगभग 100 रुपये की रेंज जो थी, ये यहाँ पर इन रेंज के अंदर कंप्लीट हो गया, और उसके बाद स्टॉक जो है वापस ऊपर चला गया। अब ये जो गैप्स है ना, अगर आप इंट्राडे पर चेक करेंगे ना, तो आपको इंट्राडे में भी इसी टाइप के गैप्स जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन मार्केट की टेंडेंसी होती है कि ये जो गैप्स होते हैं ना, इनको मार्केट रेगुलरली जो है साथ के साथ ये जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं इनको कवर करती हुई जाती है, इनको भरती हुई जाती है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को इसके 15 मिनट्स के चार्ट पर भी दिखा देता हूँ कि कोई गैप नज़र आता है, तो मैं उसमें भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा कि कैसे वो वहाँ पर वो जो है फिल आउट हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये था गैप, 2915 पर ओपन हुई थी, 2915 पर क्लोज हुई थी एक कैंडल, और अगली कैंडल जो है 2935 पर ओपन हुई थी, यानी कि 20 रुपये का ये जो था गैप आ गया। और आप देखोगे कि ये अब इंट्राडे के अंदर है, तो आप देखोगे कि ये कुछ ही देर के अंदर ये स्टॉक जो है यहाँ पर अपने गैप को जो है फिल करता हुआ नजर आ जाएगा। गैप्स जो है ना, चुंबक की तरह काम करते हैं। वो प्राइस को अपनी तरफ पर खींच कर लेकर आते हैं। जहाँ पर काम नहीं हुआ था ना, पहले वहाँ पर वो काम करवाते, और उसके बाद ही वो वहाँ से कहीं और जाने की इजाज़त देते हैं। अभी हमने कहाँ पे देखा था, यहाँ पीछे था ना, ये देखिए, ये था गैप, यहाँ पर गैप अप हुआ था। उसके बाद स्टॉक जो है ज़्यादा देर तक नहीं टिका, और इंट्राडे के अंदर ही 2-3 घंटे के अंदर ही वापस जो था वो स्टॉक नीचे गिर गया। ये गैप को फिल किया, और उसके बाद अपनी आगे की मूव जो है वो कंप्लीट करी थी। और गैप में ना हमारे को ये चीज़ देखनी होती है कि अगर कोई ये खास कैटेगरी का गैप नहीं है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, तो ये गैप देखते ही हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर ना अभी ये जो है दोबारा फिल होगा, और वहाँ पर हमारी एक बाइंग की या ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी जो है ना वो बहुत बढ़िया बन जाती है। अब जैसे यही वाला गैप है, अब आप देखो कि यहाँ पर ऊपर जा रहा था, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा देर की बात नहीं होगी, यहाँ पर ये इंट्राडे के अंदर ही स्पाइक मारेगा। ये ऐसी बात नहीं है कि ये जो है डेली बार क्लोज करेगा नीचे फिर ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। इंट्राडे के अंदर ही ये आपको यहाँ पर पूरा फिल करता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद वापस से जो है ऊपर चला जाएगा। अब देखिए,
यहाँ पर एक ऊपर गया और गैप था, तो हमें पता था कि यहाँ पर अभी नीचे आएगा। अब नीचे आया, उसके बाद वापस से हमारे को एक खास तरह की कोई कैंडल जो है वो नज़र आ गई यहाँ, जैसे एनगल्फिंग कैंडल आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की साइड पर हमें एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो वापस बन जाती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेंड पहले मिस कर दिया तो ये कोई बात नहीं, क्योंकि गैप था, तो यहाँ पर हमारा वो ट्रेंड जो है वो वापस आएगा। एक बार हमारे को दोबारा एंट्री की पोजीशन देगा, एंट्री के अपॉर्चुनिटी देगा, और उसके बाद ही अगर उसने ऊपर जाना होगा तो वो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के गैप होते हैं और कौन से गैप्स ऐसे हैं जो मार्केट फिल करती है और कौन से गैप्स ऐसे हैं जो मार्केट कभी भी फिल नहीं करती। वैसे तो देखिए, जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे कौन से गैप्स होते हैं जो मार्केट कभी भी फिल नहीं करती। अब देखिए, गैप्स जब फिल होते हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं। अब जैसे 15 मिनट में आपने देखा तो यहाँ पर इंट्राडे के अंदर ही आ गया। लेकिन अगर आप डेली पर देखेंगे तो डेली पर गैप्स जो है वो भरने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद ही 3-4 दिन, हफ्ते भर का टाइम के बाद ही हमारे वो गैप जो है वो फिल आउट होते हैं। जैसे यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये गैप आ गया। क्लोज हुई थी कितने पे? 2214 पे। ओपन हुई है 2173 पे, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे पास 40 रुपए का गैप आ गया था। अब आप देखेंगे कि स्टॉक जो है वो वापस से ऊपर गया। उसने इस 40 रुपए के गैप को, इसका हाई देखिए 2224 रुपये, इसका लो कितना था? 2211 रुपये। तो यानी कि ये जो गैप था वो हमारा कम्प्लीटली फिल हो गया, और फिल होने के बाद आप देख सकते हैं वापस से स्टॉक जो है थोड़ा सा नीचे गिरावट दिखा गया। अब गैप के टाइप्स पर जाने से पहले हम जान लेते हैं कि गैप्स आखिर होता क्या है। गैप जो है जनरली इंडिकेट करते हैं ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स को। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाती है या कभी कभार सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तब हमारे को गैप्स जो है वो देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइस डिफरेंस। अच्छा, एक चीज़ को जानना ज़रूरी है कि इसमें ना हम उस टाइप के गैप्स को बात नहीं कर रहे हैं जो 5% ऊपर या 5% नीचे सर्किट बेसिस पर जो है वो ओपन होते हैं या काफ़ी बड़े गैप्स के साथ हो जाते हैं। जैसे अब अगर कुछ स्टॉक्स की बात करें, अब ऐसे स्टॉक्स होते हैं इनके अंदर हम गैप्स को नहीं मानते हैं। इनके बारे में हम ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये सर्किट वाले शेयर्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये डेली बेसिस पर 5-5% जो है वो ऊपर ओपन होते हैं, या सर्किट्स कभी ऊपर की साइड पर लगते हैं जैसा कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, या नीचे की साइड पर लगते हैं जैसे इस टाइप से। तो ऐसे शेयर्स को हम गैप मानते नहीं हैं और इनके ऊपर हम देखेंगे भी नहीं। गैप्स उन चीज़ों को, उन डिफरेंसेस को माना जाता है जहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होने के बाद भी कभी कभार वो अ, आधा परसेंट, 1%, 2%, कभी कभार 5-5% ऊपर नीचे जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो उन्हें हम गैप्स बोलते हैं, ना कि ऐसे सर्किट वाले शेयर्स के जो डिफरेंसेस आते हैं या गैप बनते हैं उनको हम गैप्स कहते हैं। गैप्स जो है कई बार हमारे को ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स भी देते हैं, लेकिन कई बार वो उल्टे भी हो जाते हैं एकदम से। जैसे उन्होंने सिग्नल सिग्नल दिया, उसके बाद वो अचानक से नीचे घूम जाते हैं। लेकिन जनरली ना गैप्स जो हैं वो ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स भी देते हैं। कभी भी गलत टाइप के गैप्स में आपको फंसना नहीं है। टाइप्स के बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन जो भी टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे ना, उनमें आपको ये नहीं कि आपने नॉर्मल गैप समझा तो वो किसी और टाइप का गैप निकला है। ऐसी चीज़ों को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, ऐसी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ अगर आपको गैप्स के ऊपर काम करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ट्रेड करना होगा। अब जानते हैं कि गैप्स के टाइप्स कैसे होते हैं। सबसे पहला गैप होता है कॉमन गैप्स, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी रिलायंस वाले शेयर के अंदर। मैं दोबारा आपको लेके जाता हूँ, चलिए मैं किसी और शेयर में ले जाता हूँ, टीसीएस में ले जाता हूँ। ताज़ा ताज़ा गैप जो है हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यानी कि यहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है और गैप नज़र आएगा। अब ये होता है जनरल गैप, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। जैसे टीसीएस के अंदर ये गैप बना है, यहाँ पर गैप डाउन हुआ, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन फिर वो वापस ऊपर आ गया, और उसने ये जो गैप बनाया था उसको पहले फिल आउट किया, और उसके बाद उससे बड़ी गिरावट जो थी वो दिखाई थी हमें। तो ये होता है कॉमन गैप, और ये यूजुअली जो है काफ़ी जल्दी भर दिए जाते हैं, काफ़ी जल्दी जो है ये गैप्स फिल आउट हो जाते हैं। अब जैसे अगर आप इसमें भी देखोगे तो इसका लो था 3352, और इस नीचे, इसके रेट के नीचे जो है कभी भी ट्रेडिंग नहीं हुई थी, और अगले दिन ओपन हुआ था ये 3290 पर, 3350 के अराउंड, 3352, और अगले दिन ओपन हुआ था ये, हाई लगा के आया 3293 का। तो ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच में 60 रुपये का गैप था, जहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं हुई थी। स्टॉक नीचे गया, वापस से ऊपर आया। अब आप इसका हाई देखिए 3362, इसका लो देखिए 3352,
यानी कि ये जो था यहाँ पर, ये जो रेंज रह गई थी ना यहाँ पर, ट्रेड कोई भी नहीं हुआ था, कोई भी किसी भी टाइप की बाई सेल की पोजीशन नहीं बनी थी, तो वो जो चीज़ थी वो यहाँ पर फिल आउट हो गई। और यहाँ पर हमारा गैप जो है वो पूरी तरह से भर चुका है। अब उसके बाद किसी भी टाइप की अगली मूव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये कॉमन गैप्स जो है ना, किसी भी वजह से हो सकते हैं। कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, कोई उसके रिजल्ट्स अच्छे आ गए, या फिर कोई बुरी खबर आ गई, तो भी हमारे को गैप्स जो है वो देखने को मिलते हैं। किसी भी टाइप की कोई बैड न्यूज़ आ गई स्टॉक के रिगार्डिंग, इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, इंडेक्स के रिगार्डिंग, तो उनकी वजह से हमें गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलते हैं। अब ऐसे गैप्स ना आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, हर स्टॉक में, हर चार्ट में, हर इंडेक्स में आपको देखने को मिलेंगे। और इनको ट्रेड करने का, इनको एनालाइज करने का एक ही तरीका है कि जैसे ही आप ना बस इन गैप्स को देखते रहें, जैसे ही यहाँ पर ये भरने लगेगा ना, वहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी जो है, ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब दोस्तों उन गैप्स के ऊपर बात कर लेते हैं, जो ऐसे गैप्स जो कभी भी मार्केट में जो है भरे नहीं जाते। ये ऐसे गैप्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये ऐसे गैप्स होते हैं जो भरे नहीं जाते हैं। और इन गैप्स में ना प्राइजेस जो हैं फटाफट नीचे नहीं आते हैं। आते भी हैं तो बहुत टाइम बाद, कुछ सालों बाद आते हैं, तो उस गैप का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। और इनमें से सबसे पहला गैप है जिसका नाम है ब्रेक अवे गैप्स। यानी कि वो गैप जो किसी रेंज को तोड़ रहा है और वहाँ पर कुछ खास तरीके का सेटअप जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब ये रेंज जो है ये ऊपर की तरफ भी हो सकती है, ये नीचे की तरफ भी हो सकती है। चलिए मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। जैसा आप यहीं पर इसी रेंज में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस जो है एक रेंज को नीचे की साइड पर तोड़ रहा है। ये बना गैप, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गैप आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे को एक बढ़िया एग्जांपल मिला है सी एन एक्स आई टी, यानी कि आई टी इंडेक्स का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक ने, इंडेक्स ने जो है यहाँ पर एक ब्रेक अवे गैप दिया है, ब्रेक डाउन वाली जगह पर दिया है, क्योंकि वो एक रेंज को तोड़ा है, और रेंज को तोड़ा उसने इस गैप के साथ है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये गैप जो है ना काफ़ी जल्दी नहीं भरा जाएगा। एक खास तरीके का सेटअप जब तैयार होता है ना, जब प्राइस जो है एक रेंज को ब्रेक कर रहा होता है, और साथ ही साथ वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर तो इंडेक्स है, तो इसलिए हम यहाँ पर वॉल्यूम्स को चेकआउट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है, इंडेक्स जो है वो नीचे चला गया, ऊपर आया, बट यहाँ पर अब देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि इतनी जल्दी जो है ये रेंज पूरी नहीं होती है। अब ये अप्रैल में बना था, और उसके बाद यहाँ पर आकर उस प्राइस का जो है वो फिल अप हुआ है, यानी कि 6-7 महीने, 8 महीने बाद यहाँ पर ये गैप जो है वो भरा गया है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर एक गैप बना है, और इसने ना इस रेंज को ब्रेकआउट दिया है, इस रेंज पर, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये रेंज जो है, ये वाली रेंज कभी भी भरी नहीं गई है। जैसे देखिए यहाँ पर पेटीएम के शेयर ने ब्रेकआउट दिया, गैप अप ओपन किया, इसने इस रेंज को ब्रेक किया था, ये इस वाली को। और साथ ही साथ आप वॉल्यूम्स देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स कितनी ज़्यादा हाई हैं। ऐसे गैप्स जो है वो कभी भी फिल आउट नहीं होते हैं। अगस्त में इसने गैप दिया था, और अब जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिसंबर 2023 में गैप फिल किया। तो अब आपने देखा कि इनकी ना खासियत पहचानने की क्या होती है, कि एक ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है जिसको ये बड़ी तगड़े तरीके से गैप के साथ काटते हैं। और ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कि यहाँ पर जब ये गैप बनता है ना, तब वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं। तो ऐसे गैप्स को पहचानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता लगे कि अब जो ये गैप है वो जल्दी भरा नहीं जाएगा। अब गैप के बारे में ना लोगों में यही वो होती है कि मान लो ये गैप आ गया है, पता नहीं भरा जाएगा, कब भरा जाएगा, जल्दी हो सकता है कि प्राइस वापस आ जाए। तो ये चीज़ की, तो ये धारणा जो है लोगों के दिमाग में रहती है। तो इसीलिए आपको अपनी एनालिसिस को और अच्छा करने के लिए गैप्स को पहचानना ज़रूरी है। अब मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ पर कोई सौदा पड़ा है और गैप के साथ ओपन हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको अपने इस सौदे को यहीं पर एग्जिट मार लेना है, क्योंकि अब आप लोगों को पता लग गया है कि यहाँ पर ये सौदा जो है, ये ट्रेड जो है, ये गैप जो है वो जल्दी फिल आउट होने वाला नहीं है। तो आपको अगर मान लीजिए 10%, 5%, 8% जितने का भी नुकसान हो रहा है ना, आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन को जो है वो एग्जिट कर जाना है, क्योंकि मेरी बात मानिए कि थोड़े टाइम में, अभी तो नहीं, अभी तो आपको लग सकता है कि मेरा 10% का स्टॉप लॉस जा रहा है तो वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन थोड़ा टाइम रुकने के बाद आपको वही स्टॉक में स्टॉप लॉस जो है वो आपको सबसे छोटा लगेगा। अब इसी में आप ये देखिए कि यहाँ पर स्टॉक जो है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर गैप पर, अब जैसे ये इसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, और यहाँ पर अगर आप लोगों ने पोजीशन को एग्जिट नहीं करा, तो आप देख सकते हैं कि लॉस जो है आपका छोटा सा था। उस टाइम तो ये आपको 800, 850 की रेंज में बेच रहा था, लेकिन बाद में देखेंगे कि आपको ये 1000 रुपये तक की लेवल्स जो थे वहाँ पर नज़र आ गए थे। तो कहा था ना कि यहाँ पर ये लॉस जो अगर आप बुक कर लेंगे ना, तो वो सबसे छोटा लॉस होगा।
और साथ ही साथ आपको ना इसे एक बेस्ट इंडिकेटर की तरह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है, जैसे अब यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी, तो ब्रेक अवे गैप का हमारे को पूरा सिग्नल मिल गया। तो अब आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाकर मान लो 800 साढ़े 800 के आसपास, 830 रुपए के आसपास आप अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा रिजल्ट जो है, रिवॉर्ड जो है वो देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इससे ज़्यादा नीचे तो स्टॉक जाएगा नहीं। तो जाएगा तो बस इतना 1 आध 2 कैंडल के लिए नीचे जाएगा, उसके बाद जो है स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक सबसे बढ़िया इंडिकेटर बन जाता है, अगर आप लोगों को गैप्स के ऊपर ट्रेड करना है तो। अब दूसरा गैप जो होता है ना, उसको हम कहते हैं रन अवे गैप्स। अब ये ऐसा होता है कि एकदम से ना कोई स्टॉक नॉर्मली वैसे तो अपनी चाल में ही चल रहा था, लेकिन अचानक से ना कुछ खबर आ गई इसके बारे में, कोई मान लो डील मिल गई इनको या कुछ इस टाइप की कोई भी अच्छी खबर आ गई इसके बारे में, अगर वो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो, और अगर नीचे आ रहा है तो फिर उस स्टॉक के रिलेटेड कोई बुरी खबर आ गई, जिसकी वजह से हमारे को ऐसे गैप्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये जो गैप होते हैं ना, रन अवे गैप्स, ये कॉन्टिन्यूएशन गैप्स होते हैं। इसमें भी वॉल्यूम्स में तो आपको एक्यूमुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये गैप्स जो आते हैं ये एक ट्रेंड के अंदर आते हैं। मान लो अगर स्टॉक जो है वो ऊपर चल रहा है, अप ट्रेंड में है, तो वहाँ पर आपको ऐसे गैप्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो आपको नीचे की साइड पर गैप डाउन्स देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रनअवे गैप का हमारे को एग्जांपल मिला है। यहाँ पर देखिए स्टॉक जो था 140 पर बंद हुआ, अगले दिन ओपन ही 168 रुपये पर हुआ, और वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया वॉल्यूम्स थी। स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर ही था, और अप ट्रेंड में ही आगे स्टॉक जो है वो निकल गया। आप देख सकते हैं ऐसे गैप्स जो है हमारे को एक रनअवे गैप की तरह नजर आते हैं। अब स्टॉक देखिए एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पर गैप बना और विद हाई वॉल्यूम्स, तो यानी कि ये एक रनअवे गैप है। और अगर आप लोगों को यहाँ पर इस टाइप से मान लीजिए आपने एक आध दिन वेट भी कर लिया, तो उसके बाद आपको स्टॉप लॉस जो है ये वाला मेंटेन करके और आप अपनी ट्रेडिंग की पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। अब बेसिकली गैप्स को पहचानने की, गैप एनालिसिस में मेन चीज़ तो यही होती है कि हमारे को सिर्फ ये एनालाइज करना होता है कि कौन सा गैप यहाँ पर भरा जा सकता है या कौन सा गैप जो है वो नहीं भरा जा सकता। तो एक चीज़ जो अभी तक हमने दोनों गैप्स के बारे में बात करी है, जो भरे नहीं जा सकते, जैसे ब्रेक अवे गैप या रन अवे गैप, दोनों के बारे में बात करी है। उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक चीज़ कॉमन है, और वो है वॉल्यूम्स, कि ये दोनों गैप्स जो है ना तगड़े वॉल्यूम्स के साथ बनते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को इन गैप्स का, इन दोनों टाइप ऑफ गैप्स का, अगर आप लोगों को करेक्टरिस्टिक समझ आ गई है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि अब यहाँ पर ये जो गैप बना है इसके ऊपर हमें किस टाइप से पोजीशन जो है वो बनानी है। नेक्स्ट गैप का नाम है एग्जॉशन गैप। ये गैप्स बेसिकली उन जगह पर बनते हैं जहाँ पर ट्रेंड का कोई टॉप या ट्रेंड का कोई बॉटम जो है वो वहाँ पर बनने वाला होता है, तो इसे वहाँ पर हम कहते हैं कि ये एक एग्जॉशन गैप है। ये गैप्स ना नॉर्मली छोटी छोटी वॉल्यूम्स के साथ फिल नहीं होते हैं, ये गैप्स फिल होते हैं बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स के साथ। अब एग्जॉशन गैप्स जो है ना वो फटाफट भर दिए जाते हैं, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जब भरे जाते हैं ना, जिस कैंडल पर भरे जाते हैं उस कैंडल की वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। एग्जॉशन गैप्स जो हैं वो इकलौते टाइप के गैप हैं जो ट्रेंड रिवर्सल के लिए बनते हैं। मान लो अगर नीचे की साइड पर आपको एग्जॉशन गैप देखने को मिला है बिल्कुल बॉटम के आसपास, और अगले ही दिन, अगले 1 आध 2 दिन के अंदर काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ से मूवमेंट देखने को मिलती है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये एक एग्जॉशन गैप है। तो जिन 3 या 4 गैप्स के बारे में हमने बात करी है, उनमें से 2 गैप तो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि ब्रेक अवे गैप और साथ ही साथ रन अवे गैप्स, और ये दोनों गैप्स जो हैं कभी भी फिल नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मैंने आप लोगों के साथ एग्जॉशन गैप बताया, वो बहुत ही इमीडिएटली जो है, बिल्कुल इमीडिएटली बेसिस पर अपने गैप्स को जो है वो फिल आउट कर देता है। क्योंकि कई बार ना आपको ऐसा होगा कि जब भी आप ये एग्जॉशन गैप्स देखेंगे ना, एक बार को तो आपको देखने को लगेगा कि ये रन अवे गैप्स हैं, लेकिन जब आप उसे अगले दिन की कैंडल में चेकआउट करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये रन अवे गैप नहीं है, बल्कि ये एक एग्जॉशन गैप है। अब हो सकता है कि ये गैप्स ना इतने ज़्यादा आपको काम में देखने को ना मिले, क्योंकि नॉर्मली जो है सिर्फ कॉमन गैप्स या एग्जॉशन गैप्स जो हैं, एग्जॉशन गैप भी जब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा होता है तब देखने को मिलते हैं, और कॉमन गैप्स तो वैसे ही सबसे ज़्यादा कॉमन रहते हैं। तो ब्रेक अवे गैप्स या रन अवे गैप्स आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलते हैं ना, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो जो है अच्छे से समझ ना आई हो, तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, वीडियो आप लोगों के पास बिल्कुल फ्री रहने वाली है।
आप जितनी बार चाहें उतनी बार मर्जी इस वीडियो को चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। अब अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको अपना चाहिए एक डीमैट अकाउंट। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करा तो जल्दी कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप ब्रोकर्स के लिंक मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप अपना फ्री का डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही आप फ्री का डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे, वैसे ही अपनी डिटेल्स जो है हमें भरपूर ज्ञान @gmail.com पर भेज देना, ताकि हम आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर आपको फ्री लाइफ टाइम एक्सेस जो है वो दे दें। वहाँ पर जाकर आप जितनी भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने नज़र आती हैं, उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ का आप जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज आप लोगों ने 3-4 टाइप के गैप सीखे हैं, जिसमें था सबसे पहले कॉमन गैप्स, उसके बाद था ब्रेक अवे गैप, थर्ड नंबर पर था रन अवे गैप, और फोर्थ नंबर पर था एग्जॉशन गैप्स। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ज्ञान से भरपूर चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस सीरीज़ की इंडिकेटर्स और आरएसआई के बारे में। आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। पहले इन कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करें, इन कॉन्सेप्ट्स को समझें, उसके बाद ही आप लोगों ने आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं।